गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम कुछ थोड़ा डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जैसे कि बुक्स के बारे में। अभी मैं रिसेंटली रिच डैड पुअर डैड ये बुक्स पढ़ रहा हूँ। और बोले तो ये बुक्स मैंने पहले 2-3 बार पढ़ी है, बट इतना मतलब एकदम बोलते हैं ना कि डीपली पढ़ना, वैसा डीपली पढ़ा नहीं, एकदम कैजुअली पढ़ा है। तो आज तो फिर से मैं ये बुक को एकदम डीपली पढ़ रहा हूँ, मतलब पढ़ भी रहा हूँ एक एक पार्ट वाइज। और पार्ट वाइज पढ़ने के बाद उसका नोट ले रहा हूँ, मतलब उस पार्ट 1 में क्या क्या था, क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स को मैं नोट कर रहा हूँ। और नोट करने के बाद मैं उसी पॉइंट को मेरे लाइफ में कैसे यूज़ करूँ, इस पे थोड़ा रिसर्च करके, चैट जीपीटी करके वो नोट को भी लिख रहा हूँ। तो यही है मकसद। जब भी हम बुक्स पढ़ने लगते हैं तो हम ठीक है, स्टार्टिंग के जब हम बुक में क्या क्या लिखा है, क्या क्या पॉइंट्स है, वो हमें स्टार्टिंग में जब हम स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम बुक्स को रीड कर रहे हैं तो हमें एकदम कैजुअली बुक्स को रीड करना है 1 या 2 बार। वो बुक्स क्या कहना चाहते हैं, उस बुक में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसमें क्या लर्निंग है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझनी पड़ेगी। ओके, एक बार हमने 1 या 2 बार उस बुक को पढ़ दिया, देन हमें समझ में आया कि हाँ, ये बुक में क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उसमें क्या क्या लर्निंग क्या क्या लर्निंग के लिए है, वो समझ में आ गया। ओके, उसके बाद हमें उस बुक को एकदम डीपली पढ़ना है, मतलब क्योंकि फर्स्ट टाइम 1-2 बार हमें उस बुक्स के बारे में पता है कि हाँ, इसमें क्या क्या लिखा है। बट अभी हमें उस पॉइंट में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो उसको नोट करो। नोट करने के बाद उसको चैट जीपीटी करो, और हमारे लाइफ में उसको क्या क्या यूज़ कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। अभी चैट जीपीटी में जैसे कि हमारे जो रियल सिचुएशन है, उस सिचुएशन के हिसाब से आप चैट जीपीटी से बोल सकते हैं कि हाँ, मुझे ये पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को मैं अपने लाइफ में कैसे यूज़ करूँ। तो आप 1-2 बार पढ़ने के बाद आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो मैंने अभी रिच डैड पुअर डैड के पार्ट 1 या पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये 2 पार्ट्स को मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा है। उसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं जो मैं आज आपको डिस्कस करूँगा, जो मेरे मेरे माइंड में अभी शायद है। ओके, तो उसमें से एक फर्स्ट पॉइंट है जो मुझे अच्छा लगा, कि मुझे क्या मतलब उसमें है, वो एक लाइफ चेंजिंग वो लर्निंग है, जो पुअर पीपल रिच पीपल उनमें क्या डिफरेंस है वो बताता है। ओके, तो उसमें से पहला पॉइंट है कि जो रिच पीपल है वो पैसे के पीछे नहीं भागते, वो पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। वो काम करने के लिए नहीं पढ़ते, वो पैसा कमाने के लिए नहीं पढ़ते, वो काम करने के लिए नहीं पैसा कमाते, पैसा कमाने के लिए नहीं काम करते। वो काम करते क्योंकि उनको कुछ सीखने मिले। रिच नेवर वर्क फॉर मनी, दे वर्क फॉर मी, मतलब मनी उनके लिए काम करे, ऐसा उनका माइंडसेट रहता है। तो हमें भी याद रखना चाहिए कि हमारा फुल फोकस मनी, हाँ इम्पोर्टेंट है, बट हमें उस मनी से जस्ट मनी से फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी सीखने पर होनी चाहिए, तभी हम लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। ओके, और दूसरी ये कि हमें मनी इन्वेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, और डिफरेंट और एक पॉइंट है इसमें अच्छा से लिखा है कि हमें एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, इन दोनों में अच्छे से डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस मालूम होना चाहिए अच्छे से। अभी एसेट क्या है, जो हमें पैसा कमा कर देते हैं, और लाइबिलिटीज़ क्या रहते हैं, जो हमारा जो पैसा है वो गवा देती है। जैसे एसेट्स के बारे में बात करें तो जैसे आपका घर है, घर भी एक
टाइम के लिए आपका एसेट हो सकता है, बट वो आपका बड़ा एसेट नहीं है, बड़ा एसेट नहीं है। एसेट की बात करें जैसे कि आपका स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, उसमें आप कुछ कमा रहे हो, उससे कुछ आप मनी इन्वेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपका एसेट है। ओके, स्टॉक मार्केट है, कोई आपने स्टॉक्स लिया है, और बहुत सारे एसेट्स है। अभी इसके बारे में इतना मुझे आइडिया नहीं है, मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट एसेट्स है उसके बारे में अभी मुझे स्टडी करना है। तो जितने जितने मेरे को माइंड में अभी अभी जो थॉट आ रहे हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। ओके, और लाइबिलिटीज़ क्या है, तो आपको वो पता है, आपका बड़ा इन्वेस्टमेंट, आपका बड़ा एसेट आपका घर नहीं। दूसरा, घर आपका ठीक है, घर एक लाइबिलिटीज़ के फॉर्म में आता है। उसी घर को आप रेंट पे दोगे, देन डेफिनेटली आपका वो एसेट के लिस्ट में आ जाएगा। बट जब तक आप उसमें कुछ भी रेंट नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली आपका वो घर है वो आपके लाइबिलिटीज़ की कैटेगरी में आता है। ओके, और बहुत सारे पॉइंट्स है जिसके बारे में हमें और भी डिस्कस करना चाहिए। हमें टैक्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, टैक्स कैसे काम करते हैं, टैक्स हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए, SIP क्या होती है, सिस्टमेटिक प्लानिंग क्या रहती है, सिस्टम क्या रहता है। जो मोस्टली जो रिच पीपल है वो सिस्टम से चलते हैं, उनका एक सिस्टम रहता है कि हाँ ये सिस्टम है। कोई भी आप बड़ी कंपनी, उसका भी एक सिस्टम है। जब आपके पास एकदम स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता है तो आप डेफिनेटली उस लेवल तक आगे बढ़ते रहते हैं। मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम रहेगा तो। आपके पास अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम नहीं रहेगा तो आप इतना ग्रो नहीं कर पाओगे। ओके, क्योंकि मोटिवेशन से काम नहीं होता। मोटिवेशन आपको सिर्फ 10-15 मिनट कुछ टाइम के लिए आपको मोटिवेट कर सकता है, बट उसके बाद आपका जो कंट्रोल है वो लूज़ होने लगता है। तो आपके लिए काम करता है वो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, ये दोनों इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके साथ पेशेंस और हार्डवर्क, ये 4-5 पॉइंट्स है जिनको आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और आपको आपके लाइफ को आप बेहतर कर सकते हैं। ओके, तो पार्ट 2 में और एक अच्छा सा पॉइंट मुझे अभी याद आ रहा है। जैसे कि उसमें बताया कि जब भी हम कोई मनी का डिसीजन, मनी रिलेटेड कोई भी डिसीजन, मनी या रिलेटेड या कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें बहुत उसके बारे में इतना सोचना चाहिए बट इतना नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क लेके आपको तुरंत डिसीजन लेने की आपकी एबिलिटी होनी चाहिए। जितनी आपकी डिसीजन मेकिंग फास्ट रहेगी और कैलकुलेटेड रहेगी, उतना आप मनी गेम को अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, तो वही है माइंडसेट है रिच पीपल पुअर पीपल। रिच पीपल का माइंडसेट रहता है कि सिर्फ जॉब करो, हार्डवर्क करो, पैसा कमाओ बस। बट जो रिच पीपल, उनका माइंडसेट रहता है कि हमें पैसा तो कमाना है, बट वो पैसा हमें कमा कर देना, पैसा हमें हमारे लिए काम करे, नॉट वर्क फॉर हिम, नॉट वर्क फॉर मनी वर्क फॉर मी। ओके, और हमें अपने बिजनेस को क्रिएट करने की ज़रूरत है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम मनी अर्न कर सकें, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा एसेट बिल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे हम पैसिव इनकम कमा सकें। तो जितना मेरे को अभी आइडिया है, जितना पढ़ा है उतना नहीं बताया, इतना डीपली तो नहीं बताया मैंने, बट और इससे और भी डीपली हम बता सकते, बट ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में एकदम डिटेल में बात करेंगे। अभी तो जस्ट थोड़ा एकदम जितना मेरे माइंड में आ रहा था उतना बताया, क्योंकि जो हमारी अभी सीरीज चालू है वो सिर्फ रिकॉर्ड योर सेल्फ इम्प्रूविंग और कम्युनिकेशन स्किल। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारा ये सेकंड वीडियो है जिससे हम थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करने का ट्राई कर रहे हैं।
और थोड़ा इम्प्रूव कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं। ओके, और भी जैसे और भी बहुत सारे पॉइंट्स है उस पर हम बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।